अपनी गृहस्थी में, उसको आप एक अमीर आदमी से कम अपने आप को मत आंकिए। हो सकता है, और गुरुदेव तो यहां तक कहते हैं कि संसार का सुखी व्यक्ति वो है जिसके शरीर में कोई रोग नहीं है। पहला सुख निरोगी का है, ये तो कहा गया कि पहला सुख निरोगी का है जिसके शरीर में कोई रोग दोष ना हो। संसार का सबसे सुखी आदमी है। और दूसरा का घर में वो माया, दूसरा सुख घर में वो माया, दूसरा सुख घर में माया हो, रुपया पैसा दूसरे नंबर पर हो, पहले नंबर पे स्वास्थ्य है। जब स्वास्थ्य ही नहीं होगा तो संसार की सुख सुविधा को भोगेगा कौन? भोगना तो इसी शरीर से है, और अगर स्वास्थ्य नहीं ठीक होगा तो उसका उपभोग कैसे करोगे? इसलिए पहला साधन है शरीर स्वस्थ रखना। शरीर ठीक रहेगा तो दुनिया की सारी चीजें आपको अच्छी लगेंगी। मिठाई चाहे जितना बढ़िया हो, जिसको शुगर हो गया वो उसका कैसे उपभोग कर सकता है? उसके लिए तो मिट्टी जैसी ही है। इसी तरह शरीर में अगर कोई रोग लग जाता है तो दुनिया की वो वस्तु फीकी लगती है जो उसके उपयोग की नहीं है। इसलिए पहला सुख निरोगी का है और दूसरा सुख घर में हो गया। और कहा कि तीजा सुख कुलवंती नारी, जिसको सुघड़ पत्नी मिल जाए या सुघड़ पति मिल जाए, ये तीसरे नंबर का सुख है, तीजा सुख कुलवंती नारी। और चौथा सुख सुख आज्ञाकारी, बच्चे कहने में हो, बच्चे आज्ञाकारी हैं, तो संसार का चौथा सुख है। और कहा कि पंचम सुख सुंदर हो वासा, पांचवा सुख कहा कि घर बार थोड़ा ठीक ठाक हो, मार्बल वगैरह लगा हो, मेंटेन हो, ये पांचवें नंबर का सुख है। और षष्ठम सुख कहा कि मित्र घनेरे, जिसके चाहने वाले हों, जिसके समाज में चाहने वाले हों, जिस गली से निकले दो चार लोग प्रणाम करने वाले मिले, हालचाल पूछने वाले मिले, ये छठे नंबर का सुख है दुनिया। लेकिन मिलेगा कब? जब संतोष की वृत्ति आ जाएगी। तो बिना संतोष की वृत्ति आए ये चीजें संभव नहीं है। अगर अपने आप को किसी ऊंचे वाले से आप मिलाएंगे तो अपने आप को दुखी पाएंगे। अपने से नीचे वाले लेवल से अपने आप को कंपेयर करेंगे, मिलाएंगे, तो आप अपने आप को बेहतर पाएंगे। और यही गुरुदेव ने कहा, अगर संसार में सुखी रहना है तो अपने से नीचे वाले लेवल का जो है उससे अपने आप को कंपेयर करिए, अपने आप को बेहतर स्थिति में पाएंगे और आप एक सही जीवन जी पाएंगे। अन्यथा कभी संतोष नहीं मिलेगा जीवन में। माता पार्वती ने सखियों को बताया, सखियां बड़ी आनंदित होकर के आई। भाई बहनों, इतने में देवताओं का समाज बुलाया गया, भोजन के लिए देवता लोग, तमाम सुंदर रसोइयों ने प्रसाद बनाया, देवता लोग बैठे भोजन करने। नगर की माताएं गाली देने लगी। विवाह में आप लोग भी गाली देती हैं, कहीं कहीं खुली गाली देती हैं, कहीं कहीं ढकी हुई गाली देती हैं माताएं। और एक अवसर ऐसा मिलता है आप लोगों को कि आप गाली दीजिए और लोग हंस करके उसे सुनते हैं। बाकी किसी और मौके में गाली दीजिए तो हंसना तो दूर, उपद्रव हो जाता है, मारपीट होने लगती है। लेकिन एक ऐसा अवसर आता है कि अपने घर में बैठा के आप गाली दीजिए, कोई विरोध नहीं करता। विवाह का टाइम एक ऐसा टाइम होता है। तो माताओं ने वहां पे भी भगवान भोलेनाथ को और बारातियों को, भाई बहनों, जी भर के गाली सुनाया और सब लोग भोजन करते रहे और उस गाली को सुनकर आनंदित होते रहे, क्योंकि विवाह में गाली बड़े सौभाग्य से लोगों को मिलती है। तो यहां पे भाई बहनों पाणी ग्रहण का समय आया, विवाह संस्कार हुआ। कन्यादान के पश्चात हिमांचल राज ने बहुत सारी सामग्री, अनेक प्रकार के आभूषण, अनेक प्रकार के गौएं, नाना प्रकार की चीजें भेंट किया भगवान भोलेनाथ को। लेकिन मेरे भाई बहनों, हिमांचल राज ने हाथ जोड़कर जाते जाते कहा कि हे बाबा, आपको मैं क्या दूं? आप तो स्वयं संसार को देने वाले हैं, आप स्वयं पूर्ण काम हैं, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ एक पुत्री आपको मैं भेंट कर रहा हूं। इसे आप संसार का सुख देना जो आपसे अपेक्षा रखती है।
हिमांचल राज की आंखें भर आई। माता मैना अपनी पुत्री को सीने पर पत्थर रखकर विदा कर रही हैं। माता पार्वती विदा हुई अपने घर से, और विदा होकर के माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर आई, जहां भगवान शिव वास करते थे। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, कहा कि भगवान अपना महल कहां है जहां हम लोग रहेंगे। भगवान शिव ने कहा, कैलाश की ओर हाथ उठाया, कहा देवी यही अपना महल है। कैलाश पर ले गए। माता पार्वती ने कहा कि स्वामी वो अपना बेड कहां है, विश्राम कहां करेंगे हम लोग। भगवान शिव ने 6 फुट की शिला दिखाई, कहा देवी यही अपना बेड है। कहा गद्दा उद्दा कुछ कहां है, मृगशाला बिछाया, कहा यही गद्दा है। माता ने कहा कि स्वामी ये आपके गढ़ लोग किनारे किनारे घूम रहे हैं, इनके साथ हम लोग कैसे अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करेंगे, लज्जा आती है। भगवान शिव ने कहा ये बात तो ठीक है आपकी। सारे गणों को समझाया कि देखो अब मैं बैचलर नहीं हूं, अब मैं विवाहित हो गया हूं, इसलिए आप लोग अपना थोड़ा दूर वास बनाइए, यहां हमारी पत्नी को लज्जा आती है। तो भगवान शिव के कहने के अनुसार वो सारे गण दूर दूर रहने लगे। माता पार्वती के जीवन से एक चीज ये नारी जगत को सीखना चाहिए कि पति के घर में अगर मायके जैसे सुविधा ना भी हो, तब भी उसे हंस करके गुजारा करना चाहिए। हो सकता है पिता के घर में एसी लगी थी, पति के घर में कूलर का भी इंतजाम ना हो, तब भी वहां पर गुजारा आपको हंस करके करना चाहिए। पति को इस बात का आभास ना कराइए कि वो साधन विहीन है, अन्यथा उसका मनोबल टूट जाएगा और वो अपनी प्रगति नहीं कर पाएगा जिस तरह से उसको करना चाहिए। वो आपको फिर संतुष्ट करने में लग जाएगा, उसकी सारी ताकत संतुष्ट करने में लग जाएगी और फिर अपना विकास नहीं कर सकता। इसलिए बहनों, ससुराल जाते ही नारी को एक चीज ये पति को बोध करा देना चाहिए कि हम अपने घर में 2 रोटी 2 साड़ी में गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमारे घर में कभी पाप की कमाई नहीं आनी चाहिए, हमारे घर में कभी अवैध धन नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर किसी प्रकार का अवैध धन आता है तो पूरे परिवार को प्रभावित करता है। गलत तरीका का धन आता है और परिवार उसको खाता है, उपभोग करता है, तो परिवार की चित्तवृत्ति खराब होती है, उसकी चित्तवृत्ति खराब हो जाती है और दूसरे रास्ते की ओर चलने लगते हैं। इसलिए एक चीज ये भी सावधानी रखनी चाहिए। माता पार्वती ने उस अभाव में भी महलों जैसा सुख अनुभव किया। भगवान शिव से जितने की आज्ञा, मैं महल में ही रहूंगी, मुझे 10,000 वाला बेड ही चाहिए, माता पार्वती ने जितना ही किया। और भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को भरपूर जो सुख देना चाहिए वो उन्हें सुख मिला, क्योंकि सुख साधनों में नहीं है, सुख संतोष में है। साधनों में अगर सुख होता तो बड़े बड़े बंगला में रहने वाले लोग सुसाइड क्यों करते? पेपरों में निकलता है कि फला डीएम ने, फला आईएएस पीसीएस ने फांसी लगा के जान दे दी, सुसाइड कर लिया, सब कुछ है उसके पास। तो इससे सिद्ध होता है कि सुख साधनों में नहीं है, सुख संतोष में है। साधन हमको सुविधा दे सकते हैं, जहां हमको मोटरसाइकिल से 2 घंटा लगेगा पहुंचने में, वहां आपको 4 चक्का गाड़ी से 1 घंटा लगेगा। चैन हो जाए तो साधन आपको चैन नहीं दिला सकता। इसलिए संतोष में सुख है। और माता पार्वती ने सारे जगत को, सारे संसार को अपने जीवन से एक संदेश दिया कि समस्त नारी जाति इस बात को गांठ बांध ले कि अभाव में अपने पति के घर में रह करके उसके साथ अपनी गृहस्थी को जीना चाहिए। लेकिन यहां तो उल्टा होता, बहनें जाती हैं तो कहते हैं भाई देखो, तनख्वाह का पैसा तुम्हारा
ऊपर वाला पैसा हमारा था। कहते इतने से क्या होगा? इतने में तो मेरा हार नहीं बन सकता, इतने में मुझे 10,000 वाली साड़ी नहीं बन सकती। आजकल तो साड़ियां सोने के तार वाली भी चलने लगी हैं। तो बहनें मांग करती हैं कि फलानी ने तो सोने की साड़ी पहनी, हम क्यों ना पहने। उस जगह पे पति को कहीं ना कहीं बेईमानी करनी पड़ती है, और जब बेईमानी करता है तो परिवार की व्यवस्था बिगड़ने लगती है। एक बहन जी थी, तो बहन जी, अक्सर बहनों में एक भाव होता है कि अगर पड़ोसी ने 10,000 का हार पहना, 10 लाख का हार पहना, तो 15 का पहनने की कोशिश करती है। ना 15 का हो तो लेवल का तो होना ही चाहिए। एक बार वो बारात में एक सखी से अपनी मिली, तो बहनों की आदत होती है कि अगर कुछ कीमती हार वार पहना है ना, तो दिखता रहना चाहिए, भले ठंडी लगे कोई बात नहीं, लेकिन तो दिखना चाहिए। बार बार पल्लू को हटाती है, कोई तो देखे, कोई तो देखे इसको। और जब नजर पड़ जाती है, कोई बहन जी प्रशंसा कर देती है, तो मन को आराम मिल जाता है कि किसी ने कुछ कहा तो। ऐसे ही मेरे भाई बहनों, गुरुदेव लिखते हैं कि एक बार एक बहन जी अपनी सखी से बारात में मिली, तो देखा उसने बढ़िया सोने की चैन पहन रखी थी। देखा, ध्यान गया गले में, तो पूछा कि बहन इस चैन कब बनवाया तुमने? उसने कहा अभी तो पिछले हफ्ते का तो है, पिछले हफ्ते में मेरे पति ने बनवाया। कहा अच्छा, लेकिन मन उसका वहीं पर उदास हो गया। हमने कहा मुझे तो निठल्ला मिल गया है, कमाता है क्या करूं। घर आई, घर आने के बाद अपने पति को खूब सुनाया, ना मालूम कहां से माटी के माधव मिल गए पड़ोसिन के, देखिए इतना मोटा चैन और हमारे पास एक भी नहीं, भगवान ने ना जाने कहां से मुझे आपको दे दिया। खूब सुनाया उसको। और फिर पति से कहा, वो बेचारा दूध का व्यवसाय, दूध का व्यापार करता, दूध में कितना पैसा मिलता। उसने कहा देवी, हम इस छोटी सी अपनी आय में हम आपको चैन नहीं बनवा सकते। तो कहा चैन नहीं बनवा सकते तो कुछ तो कर सकते हो। कहा क्या करूं? कहा मुझे एक सोने की नथिया चाहिए, बड़ी वाली नथिया चाहिए। तो पति ने कहा वो भी तो कम से कम 15-20 हजार की तो होगी ही, पैसा कहां से आएगा? बहनों के पास आइडिया खूब होता है। तो उन्होंने कहा आइडिया मैं देती हूं, काम तुम करो। कहा क्या आइडिया है? कहा आइडिया ये कि दूध में 1 लीटर पानी और बढ़ाओ। वैसे पानी का कीमत, फिल्टर पानी का 20 रुपए लीटर, ज्यादा से ज्यादा अधिकतम, लेकिन वो पानी जब दूध में मिल गया तो कीमत उसकी 50 रुपए हो गई। तो उसने कहा कि ये 1 लीटर पानी 50 रुपए देगा, 1 लीटर पानी और मिलाओ। और कहा कि मेरे नाम एक बैंक में खाता खुलवाओ, और ये जो पैसा 50 रुपए डेली का आएगा, ये पैसा उसी खाते में मेरे नाम तुम जमा करोगे। पति ने कहा वाह देवी, आपने आइडिया तो बहुत सुंदर निकाला। उसको भी लगा कि ठीक है, कोई लोड नहीं, 1 लीटर पानी मिला देता हूं। मिलाया। लगभग साल भर बाद पत्नी ने एक दिन अपनी वो देखा पासबुक, तो उसने कहा स्वामी इसमें तो पैसा हो गया है, पर्याप्त हो गया है, चले हम लोग बाजार ले आते हैं। पति ने कहा बिल्कुल चलते हैं। गए दोनों और बढ़िया से सोने की नथिया खरीदा। नथिया खरीद करके पत्नी ले आई। उस दिन बड़ी खुश थी, प्रसन्न थी। और ठीक उसी के दूसरे दिन पूर्णमासी थी।
तो अपने यहाँ एक प्रचलन है ना कि गंगा स्नान पापी जो है वो सोचता है कि पूर्णिमा को नहा लेंगे महीने भर का पाप एकदम क्लियर। तो पत्नी ने कहा कि हम लोगों ने तो साल भर पाप किया है, दूध में पानी मिलाया, अपराध हुआ। तो कहा चलो कल संयोग से पूर्णिमा है, हम लोग भी स्नान करके आते हैं, पाप धुल के आते हैं और इस नथिया को भी स्नान करा देंगे, पाप से ही तो आई है। का बात तो देवी तुम्हारी बहुत अच्छी है। तो ले गई उस नथिया को भी, पहन के गई, नाक में डाल के गई। कहा नहाएंगे तो ये धुल जाएगी शरीर के साथ में। और दोनों जब गए वहां पे पति पत्नी, तो आज भी प्रचलन है कि पति पत्नी गंगा नहाते हैं तो हाथ पकड़ के एक साथ डुबकी मारते हैं। तो दोनों पति पत्नी एक साथ डुबकी मारा गंगा में। 7 डुबकी तक लोग मारते हैं, 3 से तो कम कोई डुबकी लगाता ही नहीं। तो उनने 1 2 3 4 5 और जब अंतिम डुबकी 7वीं डुबकी मारा तो पत्नी की नाक में बड़ा जोर का दर्द हुआ। तो पति से पूछा क्या हुआ, मेरी नाक में देखो तो सही। तो पति देखा और पति बड़ी जोर से हंसा। कहा क्यों हंस रहे हो? अरे कहा पानी का पैसा पानी में है और नाक गई बेईमानी में, नाक काट ले गया कोई। हंसी आ गई उसको। कहा पानी का पैसा था, पानी में चला गया और नाक बेईमानी के नाते हुई। अगर ये नाक तुम्हारी ऊंची होती, अगर तुम अच्छा कर्म करते तो बुरा कर्म का बुरा नतीजा एकादशी करो जाती है, नाक भी कटी, बेईमानी भी हुई, अपराध हुआ। इसलिए मेरी बहनों, कभी भी अपने परिवार पर इस बात का दबाव बना करके कोई काम न कराइए कि किसी को बेईमानी करना पड़े, किसी को गलत काम करना पड़े। ये माता पार्वती का जीवन हमको आपको एक संदेश देता है। इस संदेश को समझ करके चलने की जरूरत है।